जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम अगला अध्याय पढ़ते हैं। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भगत। भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसी महान प्रभु भय का नाटके करते हैं, दिखलावा रहे। उन्हें कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर प्रेम भय विनय और बड़े संकोच चके साथ दोनों भाइयों गुरु जी के चरण कमलों पे सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होता है, संध्या का समय। मुनि ने आज्ञा दी, तब संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर में बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाइयों के चरण दबाने लगे और चरण कमलों के दर्शन पाकर स्पर्श कर कर विराग्यवन पुरुष की भांति भांति जप और योग करते। वह कि दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री भगवान जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी चरणों में को हृदय में लगाकर भय प्रेम रहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके दबा रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वह चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्रह नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय बन जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाव कर गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम ललिताओं का मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते फलों फूलों के युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्तियों से कल्प वृक्ष को लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीच बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसने अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजर कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है और जगत के मुख देने वाले श्री रामचंद्र जी के सुख दे रहे हैं। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से चुड़ाकर पूछकर वह प्रसन्न मन से परम लेने लगे। उसकी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिराज जी पर्वत जी की पूजा करने के लिए भेजा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।